नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसका? लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग लेके, है ना, लॉग लेके अपन डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, उनको अपन बोलते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो किस टाइप की प्रॉब्लम बात की डिस्कशन कर रहे हैं अपन? फर्स्ट टाइप इसमें जो आएगा दैट इज f of x इज इक्वल टू सम वेरिएबल, या y इज इक्वल टू, लेट्स से y इज इक्वल टू सम वेरिएबल की पावर वेरिएबल, है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये मान लो दो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस टाइप का कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन अपन इससे करते हैं, है ना। अपन क्या बोलते हैं, क्या करो, एक काम तो ये कर सकते हैं अपन, ln ऑफ y, दोनों तरफ लॉग ले लो, ln ऑफ y v2 ln v1, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई, वाई डैश, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, v2 ln v1 डैश, तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, y इंटू v2 ln v1 का डैश। दिस इज द वे। इसको सोचने का एक तरीका तो ये हो गया इसी को। इसको सोचने का दूसरा तरीका अपन क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, v टू दी पावर ln ऑफ v1 की पावर v2 लिखते आ रहे हैं अपन ये, इसको अपन ऐसे लिख दें क्या, e टू दी पावर v2 ln v1, y को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है करना, तो वहां से भी अपन, है ना, बार बार अपने को एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सीधा डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, y को v1 की पावर v2 दिया हुआ है, इस फॉर्म में लिख लो और डिफरेंशिएशन कर लो, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर समथिंग f ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो यही होगा, e की पावर v2 ln v1, e की पावर v2 ln v1, और अंदर डिफरेंशिएशन फिर किसका करना पड़ेगा, v2 ln v1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से। ये वही आ रहा है, देखो y डैश इज इक्वल टू y का यदि वैल्यू रखें, y क्या है, v1 की पावर v2, यहाँ भी रख सकते हैं यही ये वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते थे अपन, y डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, v1 की पावर v2 इंटू v2 ln v1 का डिफरेंशिएशन, वही बात वहां आएगी। ये क्या है, फिर से इसको लिख दो, v1 की पावर v2, है ना, v2 ln v1 का डिफरेंशिएशन, वही तो है। फॉर्मूला नहीं है, याद करने की, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएगा। दिस इज टाइप 1 प्रॉब्लम। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम इसमें आती है ना, f ऑफ x अपने को दिया हुआ है u1 इंटू u2 इंटू u3 अपॉन बहुत सारा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारे फंक्शंस है, उस केस में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं लॉग लेके। अपन क्या बोलते हैं, ln ऑफ fx किया अपन ने, ln ऑफ fx क्या आएगा बच्चों, ये सब वेरिएबल फंक्शंस है, u1 u2 u3 v1 v2 v3 सब ऑल आर फंक्शन ऑफ x, है ना, वेरिएबल है सब। ln u1 प्लस ln u2 प्लस ln u3 माइनस ln v1 माइनस ln v2 माइनस ln v3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी फंक्शन है सब आ जाएंगे। अब यदि अपन बात करें डिफरेंशिएशन की, यदि बात करें अपन किसकी, डिफरेंशिएशन की, इसके तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दोनों तरफ अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। समझ में आ रही बात, अपने को एफ डैश एक्स ही करना है, तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ln ऑफ u1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln u1 का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन u1, और u1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा u1 डैश, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन u2, u2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, u2 डैश, फिर सिमिलरली माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2 डैश अपॉन v2 माइनस v3 डैश अपॉन v3 डॉट डॉट, जितने भी फंक्शन है सब आ जाएंगे। अब अपने को तो निकालना था f डैश x, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू u1 डैश बाई u1 प्लस u2 डैश बाई u2, इस तरीके से। सो दिस इज द वे ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम अपना सिंपल बन जाएगा, है ना, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन आसान है, लॉग लेने से अपने को पावर को देखने में थोड़ी आसानी मिल जाती है, बाकी
काम पूरा वही करना पड़ेगा अपने को, बट डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा क्या होगा, प्रोसेस थोड़ा सा अपना इजी लगेगा अपने को। तो इस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। किस टाइप की प्रॉब्लम्स अपने को आती है इस पे बेस्ट। ठीक है, शुरू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इस पे है ना। x की पावर x, y इज इक्वल टू x की पावर x, फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू x की पावर साइन x, y इज इक्वल टू साइन x की पावर cos x, y इज इक्वल टू x की पावर ln x, y इज इक्वल टू ln x की पावर ln x, y इज इक्वल टू साइन x की पावर tan x प्लस tan x की पावर sin x, है ना। ये करते हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x का डिफरेंशिएशन। अपन क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x का, y को अपन लिख सकते हैं e की पावर x ln x, बोलो सही है बात। डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, dy बाई डी एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x ln x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ln x, और x ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x ln x का हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन ln x x एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तो e टू द पावर x ln x को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर x, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ln ऑफ x प्लस 1, सही है बात, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। लोग लेके भी कर सकते थे अपन ये काम, अपन बोलते हैं कि अच्छा y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है, log ऑफ y लिया अपन ने तो x इंटू ln ऑफ x आ जाएगा, बोलो बच्चों, और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू x ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस ln ऑफ x, यहाँ से y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस ln ऑफ x, और y की वैल्यू अपन जानते हैं x की पावर x 1 प्लस ln ऑफ x। सो दिस इज द वे, क्लियर है पॉइंट, काफी आसान है। डिफरेंशिएशन वही जो प्रोसेस अपन ने सीखा है, सेम एज इट इज प्रोसेस अपन को अप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये खुद से एक बार अटेम्प्ट करो इसी प्रोसेस से, ये फर्स्ट मैंने समझाया है उसी वे में 3 4 2 3 4 5 खुद से करो, ठीक है, फिर चेक करो आंसर। x की पावर साइन x को अपन ने लिख दिया y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन x इंटू ln x, ठीक बात, बोलो इसको कैसे लिख पा रहे हैं अपन, देखो अपन ने बोला e टू द पावर ln ऑफ, ये तो लिख सकते हैं ना अपन, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, e से कैंसिल हो गया, x की पावर साइन x बन गया, फिर से इसको अपन ने लिखा e टू द पावर साइन x ln ऑफ x, ठीक है बात। सिमिलरली जैसे x की पावर x को मैंने क्या लिखा है, पहले e टू द पावर ln ऑफ x की पावर x, और वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है बात। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, y डैश विल बी इक्वल टू दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इधर तो बन गया dy बाई डी एक्स, इधर क्या बनेगा e टू द पावर साइन x ln x, साइन x ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x इंटू ln x प्लस साइन x अपॉन x, दिस इज द डिफरेंशिएशन। y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये आ जाएगा अपने पास x की पावर साइन x, है ना, cos x ln x प्लस साइन x अपॉन x, ठीक है बात, समझ में आ रहा है।
तो बहुत सिंपल है चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, साइन एक्स की पावर कोस एक्स, तो प्रोसेस इज सेम। साइन एक्स की पावर कोस एक्स को अपन ने लिख दिया y इज इक्वल टू e टू दी पावर कोस एक्स इंटू एल एन ऑफ साइन एक्स। ठीक बात, बोलो, लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या पहले अपन इसको ऐसे लिखते हैं, e टू दी पावर एल एन ऑफ साइन एक्स की पावर कोस एक्स, विच कैन बी रिटन एज e टू दी पावर एल एन ऑफ, है ना, cos x सामने आ जाएगा एल एन ऑफ साइन x। डिफरेंशिएशन किया y डैश इज इक्वल टू, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया है ना, तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों, ये तो इसका डिफरेंशिएशन y आ जाएगा फिर से, तो मतलब e टू दी पावर cos x इंटू एल एन ऑफ साइन x। फिर cos x इंटू एल एन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक बात, इंटू एल एन ऑफ साइन एक्स। फिर cos x का डिफरेंशिएशन एज इट इज, ये cos x तो एज इट इज रहेगा, ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर से cos x। ठीक है बात, ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, चेन रूल। तो ये आ जाएगा अपने पास y डैश, इसकी जगह क्या लिख दो, साइन एक्स की पावर कोस एक्स। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की पावर एल एन एक्स, कुछ नहीं, सिंपल सी प्रॉब्लम है, अब तो काफी आसान है। e टू दी पावर एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर एल एन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसका डिफरेंशिएशन नथिंग बट e टू दी पावर एल एन एक्स का स्क्वायर, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स का 2 एल एन एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है बात, बोलो। सो e टू द पावर एल एन एक्स के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर एल एन एक्स, और ये आ जाएगा 2 एल एन एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ सिमिलर वे में बन जाएगा। फिफ्थ को यदि देखें अपन, y इज इक्वल टू e टू दी पावर एल एन ऑफ x। ठीक बात, यही बनेगा, ये है ना, e टू दी पावर एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स, तो एल एन एक्स तो बाहर आ गया, एल एन ऑफ एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स, ये बन जाएगा। y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एक तो बन जाएगा एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स, इसी का डिफरेंशिएशन y आ गया ये, और इसका डिफरेंशिएशन फर्दर करेंगे तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो एल एन ऑफ एक्स बाई 1। ठीक है, u भी देख रहे हैं अपन, u डैश किया अपन ने तो वो आया 1 बाई एक्स, एल एन ऑफ एल एन एक्स। अब एल एन एक्स एज इट इज, एल एन ऑफ एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल एन एक्स, फिर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, एल एन ऑफ एल एन एक्स का 1 बाई एल एन एक्स, फिर एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर विल बी एल एन ऑफ एल एन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एल एन ऑफ एक्स की पावर एल एन ऑफ एक्स। दिस इज द डिफरेंशिएशन। ठीक बात, बोलो, समझ में आ रहा है। दोनों तरफ लोग लेके भी ये काम अपन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो दोनों तरफ log लेने वाला फंडा यहां तक ठीक था, अब यहां पे तो अपने को e की पावर में लिखना पड़ेगा, या दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लो और फिर सोल्व कर लो। तो यहाँ पे वो वाला जो फर्स्ट मेथड में अपन e की पावर में लिखने वाला फंडा यहाँ ज्यादा अच्छा काम करेगा। y इज इक्वल टू, इसको अपन लिख देंगे e टू द पावर 10x इंटू ln ऑफ साइन x, प्लस इसको लिख दिया अपन ने e टू द पावर साइन x इंटू ln ऑफ 10x। सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ये डिफरेंशिएशन किया अपन ने, y डैश इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, साइन x की पावर 10x है ना, e टू द पावर ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x का सेक स्क्वायर x ln ऑफ साइन x प्लस 10x एज इट इज अपॉन ln साइन x का, ये साइन x नीचे गया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos x। ठीक है बात, cos x अपॉन साइन x इंटू 10x हो जाएगा 1 कर देंगे। उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन x ln 10x। तो सबसे पहले तो ये एज इट इज 10x की पावर साइन x एज इट इज आ जाएगा, है ना, प्लस यही कर देता हूं 10x की पावर साइन x, अंदर क्या आएगा देखो, अंदर आएगा अपने पास साइन x ln 10x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x ln 10x एज इट इज, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है, अब ln 10x का कर देते हैं, ln 10x का हो जाएगा 1/10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है बात, है ना, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। बोलो, तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, y डैश इज इक्वल टू यही आ गया अपने पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। समझ में आ रही है बात, तो आसान है, ये भी डिफरेंशिएशन कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपन यदि प्रोसेस फॉलो करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ और डिफरेंशिएशन करते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर की पावर x ना, ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इसका करना है y का। y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर x की पावर e, y इज इक्वल टू x की पावर e की पावर e की पावर x। डिफरेंशिएट दिस 3 फंक्शंस। कोई एक का मैं डिफरेंशिएशन बताता हूं, बाकी का तुम खुद से करना, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि अच्छा पहले तो ln y ले लेता हूं मैं, इसमें शांति से डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e टू द पावर में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, है ना, e टू द पावर में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। ln ऑफ y विल बी x e टू द पावर x, ln e हो जाएगा 1। ठीक बात, तो ये आ जाएगा ln y इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x। ठीक है, अभी भी चीजें सॉल्व नहीं हुई है, तो इसको अपन ले लेते हैं ln ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x ln ऑफ x। ठीक है बात, बोलो। फर्दर लोग लिया अपन ने, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिल्कुल शांति से। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन ln ऑफ y, ln ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश, है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये यहां पे इधर क्या बन जाएगा e की पावर x ln x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। अब e की पावर x एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो y डैश क्या आ रहा है बच्चों, y डैश आ रहा है अपने पास ln ऑफ y इंटू y इंटू e की पावर x ln x प्लस e की पावर x अपॉन x। सिंपल दिख रहा है क्या, है ना, वो बड़ा सा जो एक्सप्रेशन था, कितना प्यारा सा एक्सप्रेशन आ गया, है ना। सो अब आंसर आ जाएगा
ln ऑफ वाई रख दो, x इंटू ई की पावर x, y का डिफ्रेंशिएशन दो, तुम बिना उसके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां से थोड़ा प्रोसीजर से करेंगे तो थोड़ा आसान लगेगी चीजें और फास्ट भी बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। y इज इक्वल टू, है ना, सोचना प्रोसेस थोड़ा सा अपना आसान दिखेगा। y लिख देते हैं पहले e टू द पावर x, फिर ln ऑफ y लिख देते हैं x इंटू ई की पावर x, फिर अपना आंसर लिख देते हैं e की पावर x ln ऑफ x प्लस e की पावर x अपॉन x, दिस इज द आंसर। ये आया y डैश, ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात, बोलो, क्लियर है पॉइंट। अब इसको अपन सोचने का, अच्छा इस तरीके से सोच सकते थे या फिर अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा अपन, मैं इसको ऐसे सोचूं, मैं इसको ऐसे सोचता हूं, है ना, लोग वोग नहीं लेते हैं, y में ही चलने देते हैं चीजों को। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू ई की पावर में, ऑलरेडी लिखा हुआ है ये, e की पावर में जो x e की पावर x है, इसको देखते हैं अपन, x e की पावर x को अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर, है ना, इसको इस तरीके से देखो, e की पावर समथिंग, ये t है ना, e की पावर t, इस t को मैं लिखना चाह रहा हूं, है ना, x इंटू ई की पावर x जो t है, इसको मैं लिखना चाह रहा हूं e टू दी पावर x ln x, बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, e टू दी पावर ln ऑफ x इंटू ई की पावर x, विच कैन बी रिटन एज e की पावर x ln ऑफ x, e की पावर x x के पूरे होल पावर में है, तो e की पावर x पूरा क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, e की पावर x, अच्छा ये t ये पूरा है, तो e की पावर में e की पावर फिर से आ रहा है e की पावर x ln ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या अपन, है ना, तो इसका y डैश करते हैं, y डैश क्या होगा, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन समथिंग ही आएगा, मतलब y आ गया, फिर जो t है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन फिर से आ जाएगा अपने पास e टू द पावर x ln x, है ना, दिस इज ln ऑफ y, है ना, इसको यदि y लूं तो ये बच्चों क्या है, ln ऑफ y, ठीक है, इनटू अब जो इसकी पावर में है e की पावर x ln x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का एज इट इज e की पावर x ln x प्लस e की पावर x अपॉन x, वही आंसर आ रहा है ना, बोलो सही है बात। y डैश इज इक्वल टू y, दिस इज नथिंग बट ln ऑफ y, ये तो लिखा हुआ है, ये ln ऑफ y लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू ई की पावर x ही आएगा, है ना, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x ln x प्लस ई की पावर x अपॉन x, है ना, ये हो जाएगा सिम्स, ये हो गया। इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न का प्रॉब्लम है, सेम तरीका होगा, लोग लेके करेंगे तो क्या होगा, इस बड़ी प्रॉब्लम है, गलती होने के चांसेस बिल्कुल हट जाएंगे, है ना, बहुत सिंपल, लोग ले लो भाई, है ना, ln ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू x की पावर e ln ऑफ e विच इज 1, ठीक बात। ऐसे ही ln ऑफ y क्या आ जाएगा, x की पावर e इंटू ln ऑफ x, ठीक बात। अब डिफरेंशिएशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहीं पे, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ln ऑफ y, ठीक बात, ln ऑफ y का 1 अपॉन y, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, है ना, और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, y डैश, x की पावर e का डिफरेंशिएशन आ जाएगा x e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1, है ना, x की पावर n टाइप का प्रॉब्लम है ना, ये x की पावर n टाइप का प्रॉब्लम है,
एक्स की पावर ई का मतलब एक्स की पावर एन टाइप का प्रॉब्लम है ये, इंटू एल एन एक्स, इसके मल्टीप्लीकेशन है तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं अपन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर ई एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ठीक है बात, ये आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। वाई डैश यदि निकालना है अपने को तो वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा वाई इंटू एल एन ऑफ वाई इंटू ये जो अपन ने किया है ई इंटू एक्स की पावर ई माइनस 1 एल एन ऑफ एक्स, एक्स की पावर ई माइनस 1, एक्स की पावर ई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ई माइनस 1। समझ में आ रही बात? एक्स की पावर ई माइनस 1 कॉमन भी ले सकते हैं अपन, है ना, यही से आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल गया अपने को। समझ में आ रहा है? सेम प्रोसेस है इसका, है ना, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, एक्स की पावर एक्स डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा इतना ही कर लो, है ना तुम, एक्स की पावर एक्स, ठीक है। डू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एक्स की पावर एक्स। ये ऐसा नहीं है ना, इसको ऐसा नहीं लिख सकते। इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या तुम्हारे को? ये कौन बोल रहा है कि ये दोनों सेम है? कोई बोल रहा है क्या? ऐसे ही डाउट क्लियर कर रहे हैं। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि अच्छा सर इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? बोलो लिख सकते हैं क्या इसको? ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस और नो? यहाँ पे उल्टा शुरू होगा, ऊपर से ये एक्स की पावर एक्स पहले सोल्व होगा, फिर उसकी पावर सोल्व होगा। यहाँ पे क्या सोल्व होगा बच्चों? एक्स की पावर, जैसे अपन एक तरीके से 2 की पावर 3 लिखूँ, एक में लिखूँ 2 की पावर 3। दोनों में डिफरेंस है क्या कुछ? बोलो। 2 की पावर 3 तो क्या है? 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 3 का क्यूब है ना, 8 का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 की पावर 9, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3। तो इस केस में ये दोनों सेम होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 इंटू 3 और 3, सॉरी इस केस में भी सेम नहीं होगा, 3 की पावर 3 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। अब इस केस में ये क्या है? 2 की पावर 3 की पावर 3, तो पहले 3 की पावर 3 सोल्व होगा। 3 की पावर 3 कितना आएगा? 27। सो दिस इज 2 की पावर 27। कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में? ये क्या आएगा? 2 की पावर 27 और ये क्या है? 2 की पावर 9 ही है बस। डिफरेंस क्लियर है दोनों में? तो वही डिफरेंस है इन दोनों में। ये x की पावर x है, ये x की पावर x है, तो ये होगा x की पावर x स्क्वायर, है ना, x इंटू एक्स कर सकते हो, बट इसको x की पावर x इंटू एक्स नहीं लिख सकते अपन। समझ में आ रही है? इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, दोनों का ही डिफरेंशिएशन करना है तुम्हारे को। अच्छा एक ये दे देता हूँ मैं, एक ये दे देता हूँ, y इज इक्वल टू x, दोनों का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना और इसका भी डिफरेंशिएशन करना। समझ में आ रहा है? इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं? x की पावर x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, x इंटू एक्स, इसको वो नहीं लिख सकते। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी किस तरीके से अपन डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग लॉगरिथमिक फॉर्म। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म पे, है ना, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम थी। सेकेंड टाइप अपन ने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन में हो फंक्शंस अपॉन डिवीजन में हो कुछ फंक्शंस, तो उनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग लॉग। तो एक एग्जांपल लेते हैं सीधा। f ऑफ x इज इक्वल टू, लेट्स से,
ना, फाइंड एफ डैश एक्स। क्या निकालना बच्चों? फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालना है अपने को। तो एफ डैश एक्स निकालने से पहले अपन एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं, ln ऑफ mod x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? ln ऑफ mod x का डिफरेंशिएशन वो आता है हमेशा 1/x फॉर ऑल x। ठीक है, ये कैसे आता है? ln ऑफ mod x का डिफरेंशिएशन आ रहा है 1/x। इसको समझते हैं ये कैसे आ रहा है। तो अपन दो केस बनाते हैं पहले। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x जब पॉजिटिव होगा तब तो अपने को पता है कि 1/x आएगा इसका आंसर। दो अपन इसको बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ln ऑफ mod ऑफ x प्लस एच माइनस ln ऑफ mod x अपॉन h लिमिट एच टेंडिंग टू 0। सही है बात? बोलो। इसका बेसिक प्रिंसिपल में नहीं बताया था तो कर लेते हैं इसका। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ, अब ln ऑफ mod x है तो mod x का डिवाइड कर देते हैं नीचे, है ना, ln a माइनस ln b। दोनों तरफ mod है, पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड कर देते हैं इसका। ये आ जाएगा mod ऑफ x प्लस एच अपॉन mod ऑफ x अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। सही है बात? बोलो। ये क्या आ जाएगा? देखो, ln ऑफ 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये लिमिट किसको टेंड करेगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये लिमिट ln ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स अपॉन h बाई एक्स विल टेंड टू 1। दिस विल टेंड टू 1, देन आंसर विल बी 1/x। तो यहाँ पे कहीं भी, है ना, ये मोड है 1 प्लस एच अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, मोड हो चाहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 प्लस एच बाई एक्स का मोड है ना, एफ ऑफ 1 प्लस समथिंग, इफ समथिंग इज टेंडिंग टू 0 तो मोड का कोई मतलब नहीं है ना, मोड का कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस समथिंग में मोड चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस एच बाई एक्स ही बन जाएगा वो व्हेन h इज टेंडिंग टू 0। तो आंसर विल बी 1/x। ठीक है ना। तो ln ऑफ mod x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1/x। इसको करने का दूसरा तरीका, अच्छा, अब ln ऑफ x का यदि x पॉजिटिव है तब तो 1/x होगा, ये तो अपने को पता है। तो ln ऑफ x जो फंक्शन है ना उसको अपन लिख लेते हैं ln mod x को दो तरीके से। वो होगा ln x when x is greater than equal to 0, वो होगा ln ऑफ माइनस x when x is less than 0। ठीक है बात? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 0 पे तो चीजें डिफाइन ही नहीं है। x ग्रेटर देन 0 पे ln x, x लेस देन 0 पे ln ऑफ माइनस x। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा? वो आएगा 1/x। x पॉजिटिव है तो 1/x, x नेगेटिव है तो वो क्या आएगा बच्चों? 1/x माइनस के साथ, है ना, 1 अपॉन माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। अल्टीमेटली क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहा मैं, x 0 के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। इफ ग्रेटर देन 0 1/x डिफरेंशिएशन आएगा, लेस देन 0 पे ये डिफरेंशिएशन आएगा। बोलो। तो दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है? 1/x ही आ रहा है। ठीक है, वही अपन ने वहां प्रूफ किया है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ ज्यादा बेटर है, वही रियल में रियल प्रूफ यही है इसका, है ना। इसमें तो रिजल्ट का यूज कर लिया ना। सो एफ डैश एक्स निकालना है अपने को। एक तो क्या करें, u बाई वी है डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा तरीका क्या है, बड़ा सुंदर है। अपन ने क्या किया, लोग ले लिया दोनों तरफ। तो अपन एक काम ये भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ मोड लेके फिर लोग ले लो, है ना। मोड लिया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 की पावर 1/2, ताकि अपने को लोग लेने में आसानी हो।
क्योंकि ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन निकालना है अपने को। अभी देखना प्रोसेस, समझते हैं क्या कर रहे हैं अपन। मॉड ले लिया, फिर अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया बच्चों 1/2 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, इसको x माइनस 2 कर लो। ठीक, दोनों सेम है, फिर तो पावर को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, सिंपल प्रॉब्लम बन गया। x माइनस 2 करो उसको, है ना। 1/4 ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, ये अपॉन में है। ln ऑफ a बाई बी क्या होता है, ln a माइनस ln b, तो माइनस 1/6 ln ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 1/8 ln ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 1। ठीक बात बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/f इंटू एफ डैश इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, इसका ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 एज इट इज x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन फिर से 1। ठीक बात, प्लस 1/4 ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, डिफरेंशिएशन क्या आ गया x माइनस 2, 1/x माइनस 2, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1। ये तुमने कुछ काम किया होगा जब एरर एनालिसिस किया था। एरर एनालिसिस में याद आ रहा है ना, डायमेंशन एरर, जो वो फिजिक्स का जो बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं एरर एंड डायमेंशन वाला, एरर एनालिसिस जो फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है, उसमें एरर निकालने के लिए ये प्रोसेसर यूज किया होगा तुमने। याद आ रहा है कुछ, वही काम कर रहे हैं। 1/4 1/x माइनस 1 माइनस, ये आ जाएगा 2x माइनस 1, ऊपर डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का 2 माइनस 1/8, ये आ गया 3x प्लस 1, डिफरेंशिएशन 3x प्लस 1 का 3। कोई ये सोच रहा होगा सर इस मोड को मैं 1 माइनस 2x लिख दूं तो, अरे 1 माइनस 2x लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 माइनस 2x लिखते तो ऊपर डिफरेंशिएशन आ जाएगा -2, थिंग्स विल रिमेन सेम, है ना, चीजें सेम ही रहेगी। इसको कोई बोलता है सर ये मॉड है, इसको मैं 1 माइनस 2x लिख दूंगा तो डिफरेंशिएशन बदल जाएगा क्या? डिफरेंशिएशन नहीं बदलेगा भाई। 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा 1 माइनस 2x, फिर ऊपर -2 भी तो आएगा, वो फिर से क्या बन जाएगा 2/2x माइनस 1। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द वे। अब f डैश निकला तो f डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f इंटू दिस, जो भी ऊपर अपन ने लिखा है f डैश इज इक्वल टू f इंटू दिस। सो दिस इज द वे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस पे कुछ और प्रॉब्लम्स अपन करते हैं। सो ये डिफरेंशिएशन पे 5 प्रॉब्लम हो रहे हैं, डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू दिस। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी अपन कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट अपन करना चाह रहे हैं log लेके। ठीक है, तो इसका यदि log लेंगे तो ये क्या बन जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू, है ना, ln ऑफ y इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log लेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 सामने ln ऑफ x प्लस 1/5 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बोल सकते हैं 1/5। नीचे वाले का क्या आ जाएगा, नीचे जो फंक्शन जो भी लिखा हुआ है ln के अंदर आ जाएगा, दैट विल बी ln ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 1/3, या ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट नहीं क्यूब रूट ऑफ, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं। बोलो, लोग ले लिया अपन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको अपन ने फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1/3, इसका फिर से बाहर आ गया 1/15 ln ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है बात, बोलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/y इंटू वाई डैश, ln ऑफ y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, पहले ln y का y के रेस्पेक्ट में 1/y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx, है ना। ln y का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना, कैसे कर रहे हैं अपन, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d ऑफ ln y अपॉन dx,
को क्या लिखेंगे अपन, डी ऑफ एल एन वाई विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख रहे हैं इसको अपन, है ना। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। तो डी ऑफ एल एन वाई क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एल एन वाई, चेन रूल ही है बेसिकली, ये आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया बच्चों, इधर 1/5 एल एन एक्स का 1 अपॉन 5x, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन ये और ये तो एक ही है, दैट इज -1/15, है ना। इसी को लिखा है मैंने, है ना, इसी को सॉल्व करके ये लिखा है -1/15 ln ऑफ 1 माइनस एक्स का यदि डिफरेंशिएशन देखे तो मोड भी ले सकते थे, अपन को पता है मोड लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1, ठीक है बात। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन, अपन बोल सकते हैं 1 ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, सॉरी ln y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन वाई। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, y डैश इज इक्वल टू वाई इंटू 1 अपॉन 5x प्लस 2/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 15 इंटू 1 माइनस एक्स। y की वैल्यू रख दो, y डैश इज इक्वल टू ये जो भी y था, है ना, ये यहाँ पे रख दो into this, so this will be the differentiation। क्लियर है पॉइंट, आसान है, इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा अपने को, और कुछ नहीं, करने में थोड़ा सा सिंप्लिसिटी दिखेगी अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सेम उसी तरीके से अपन क्या बोलेंगे, लॉग ले लो, है ना, लॉग लेके बन जाएगा ये भी, बोलो आसान है। लोग लेते हैं अपन, ln ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स, है ना, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स लिख देते हैं, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं पहले, है ना, मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस, फिर डिफरेंशिएशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हाफ बार आ जाएगा, है ना, इसको ये a इंटू बी टाइप है, पहले ln a कर लेते हैं, ln a क्या होगा, हाफ ln 1 माइनस एक्स का मोड माइनस हाफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स का मोड, प्लस जो ऊपर है सब प्लस में आ जाएंगे 3 टाइम्स ln ऑफ साइन एक्स मोड, मोड लेने के बाद डिफरेंशिएट करता हूं माइनस ln ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स। बोलो सही है क्या बात, ये ln mod x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ध्यान रखो, क्लियर है यहां तक, माइनस ln ऑफ mod x, डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स 1 माइनस एक्स था, डिफरेंशिएशन ऊपर -1, माइनस ऑफ हाफ, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन ऊपर 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कोस एक्स, है ना, 1 मोड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखो 1/x, 1/mod x नहीं होता है, ln ऑफ mod x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ध्यान रखो ये बात। तो ln ऑफ mod ऑफ sin x 1 अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया बच्चों कोस एक्स, माइनस ln ऑफ mod cos x, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया sin x, cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स, सॉरी, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन एक्स। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन, y डैश इज इक्वल टू वाई इंटू दिस, ये जो भी लिखा हुआ है इसको लिख दो यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है ये उठा के रख दो वहां पे, आंसर आ जाएगा, है ना, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने में अपने को क्या हो गई, आसानी हो गई, यूजिंग लोग लेने से इतना बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा अपने को, अब काम अपना थोड़ा आसान हो गया। तो आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ होता है उसी तरीके से जाने में ज्यादा फायदा है, आंसर से अपने को समझ में आ जाएगा कि ये किस मेथड से सोच रहा है। f डैश 1 निकालना है अपने को, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो अपन ये बोलते हैं कि इसको करने का
सिंपलेस्ट वे क्या है, इसको लिख लेते हैं अपन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इस पूरे को मैं मान लेता हूं जी ऑफ एक्स। ठीक है बात, पूरे को मैं क्या मान लेता हूं बच्चों, जी ऑफ एक्स। क्यों मान रहा हूं समझ में आएगा अपने को, क्योंकि एक्स वन इसका फैक्टर है। अब इसका डिफरेंशिएशन सोचो, अब अपन बोलते हैं कि एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों, एफ डैश एक्स आ जाएगा एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन मतलब जी ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू जी डैश एक्स। समझ आ रही के बाद एफ डैश वन निकालना था, वहां से अपन ने समझा कि अच्छा एफ डैश वन निकालना है तो एक्स माइनस वन को जीरो बना रहा है, तो वो फैक्टर अलग कर लेता हूं और बाकी सबको क्या मान लेता हूं मैं, जी ऑफ एक्स। बिना उसके भी हो जाएगा, बिना उसके भी दिमाग लगा दोगे तो बन जाएगा, पर यहां से थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू जी डैश एक्स। अब अपने को क्या निकालना था बच्चों, एफ डैश वन, तो एफ डैश वन क्या आएगा, जी ऑफ वन प्लस ये तो क्या आ जाएगा जीरो, तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, एफ डैश वन इज इक्वल टू जी ऑफ वन, जी क्या है ये, तो वन माइनस टू, वन माइनस थ्री, वन माइनस हंड्रेड, कहां तक जा रहा है, माइनस 99 तक। कहां से, माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री टिल माइनस 99। सो आंसर विल बी 99 फैक्टोरियल माइनस के साथ, क्योंकि ओड नंबर है सारी माइनस के साथ, तो आंसर विल बी माइनस 99 फैक्टोरियल। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई बात। जी एक्स मानने से कुछ फायदा हुआ ना, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन बच गई ना, अपने को उतना बड़ा डिफरेंशिएशन करना नहीं पड़ा। तो इस फैक्ट का अपन यूज करते हैं कई बार, यदि एल्फा उसका रूट है, एल्फा एफ ऑफ एक्स का रूट है, तो डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट, तो एल्फा रूट को अलग कर लो, रूट के अलावा सबको क्या मान लो, जी ऑफ एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन के बारे में सोचो। समझ में आएगी बात, इसका करते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू माइनस वन टू हंड्रेड, माइनस वन टू हंड्रेड करते हैं, तो एफ डैश वन निकालना है अपने को, तो एफ डैश वन यदि निकालें अपन, तो इसको अपन ने लिखा, देखो ये क्या लिखा हुआ अपने पास, पाई का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम माइनस वन टू हंड्रेड, एन वेरीज फ्रॉम माइनस वन टू हंड्रेड, तो ये क्या है, cos ऑफ पाई बाई टू इंटू एक्स इंटू कोस ऑफ n इज इक्वल टू जीरो रखने पे, है ना, पहले माइनस वन रखा, जीरो रखने पे क्या आ जाएगा, पाई एक्स, वन रखने पे क्या आ जाएगा बच्चों, कोस ऑफ टू पाई एक्स, टू रखने पे टू टू द पावर टू फोर, कोस ऑफ फोर पाई एक्स, टिल कहां तक जाएगा, कोस ऑफ टू टू द पावर 100 पाई एक्स। ठीक है, ये है अपने पास मान लो एफ ऑफ एक्स। ठीक बात है ना, अपने को क्या निकालना है बच्चों, एफ डैश ऑफ वन, क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ वन। ध्यान से एक बार एफ ऑफ वन को देखते हैं, कोस ऑफ पाई बाई टू, जीरो आ रहा है क्या, एक्स इज इक्वल टू वन रखने पे ये एक्सप्रेशन, ये वैल्यू क्या बन रही है, जीरो, एफ ऑफ वन। तो इसको अपन अलग कर लेते हैं, उसके अलावा पूरा एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, देख लो, कोई भी एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू वन रखने पे कोई भी जीरो नहीं होगा, सब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, कोस पाई भी जीरो नहीं होगा। तो इस पूरे फंक्शन जो रिमेनिंग है फैक्टर के अलावा, उसको मैं मान लेता हूं जी ऑफ एक्स। बोलो, तो मैंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स को मैंने लिख दिया, लेट द एफ ऑफ एक्स बी कोस ऑफ पाई बाई टू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे, कोस ऑफ पाई बाई टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू एक्स, है ना, माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है बात, प्लस, अच्छा कोस ऑफ पाई बाई टू एक्स का फिर पाई बाई टू एक्स का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, दैट इज पाई बाई टू इंटू जी ऑफ एक्स, फिर cos ऑफ पाई बाई टू तो एज इट इज, cos ऑफ पाई बाई टू एक्स एज इट इज इंटू जी ऑफ एक्स, जी डैश एक्स। इस जी डैश एक्स का कोई दिक्कत नहीं है, cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपने को क्या निकालना है, एफ डैश वन, एफ डैश वन निकालना है, मतलब माइनस साइन पाई बाई टू, मतलब साइन पाई बाई टू वन, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू इंटू जी ऑफ वन। बोलो सही है क्या बात, एक्स इज इक्वल टू वन रखने पे साइन पाई बाई टू वन, तो माइनस पाई बाई टू इंटू जी ऑफ वन, यहां पे वन रखने पे ये क्या हो गया, जीरो, मतलब जी डैश एक्स का कोई मतलब नहीं है, जी डैश एक्स तो गया। ठीक बात, बोलो एफ डैश वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू इंटू जी ऑफ वन,
जी ऑफ 1 निकाल लेते हैं। जी ऑफ 1 क्या आएगा, देखो जी ऑफ एक्स मैंने इसको माना था, जी ऑफ 1 निकालेंगे तो कोस पाई, कोस 2 पाई है ना, कोस 4 पाई, कोस 2 की पावर 100 पाई। इसके अलावा सब क्या है, इवन मल्टीपल है, कोस पाई एक्स को छोड़ दें तो उसके अलावा सब क्या है, सब की वैल्यू या तो 1 या -1 हो सकती है, क्योंकि क्या है, सब मल्टीपल ऑफ पाई। तो कोस एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पे कोस ऑफ 2 पाई 1 आएगा, कोस ऑफ 4 पाई 1 आएगा, क्योंकि सब क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कोस ऑफ 2 की पावर 100 पाई, ये भी क्या आएगा 1। बस कोस ऑफ पाई क्या आएगा, -1। तो -1 इंटू ऑल 1, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1 है ना। यहां से अपन देख सकते हैं जी ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, -1। तो इसको रख दो, -π/2 इंटू -1, आंसर विल बी π/2। समझ में आ रही है बात? तो ये मैथ्स का डिफरेंशिएशन है। अभी तक अपन ने जो भी पहले पढ़ा था वो सब फिजिक्स का डिफरेंशिएशन था। मैथ्स में प्रॉब्लम्स किसी भी लेवल की बन सकती है ना। डिफरेंशिएशन जो सबसे सिंपल अपने को टॉपिक लगता है उस पर भी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ना। ये बात अपने को समझ में आ गई होगी अभी तक, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। सेम अप्रोच है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, अपने को निकालना है एफ डैश ऑफ 101 अपॉन एफ ऑफ 101, ठीक है। सिमिलर सी अप्रोच है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। करते हैं इसको। अपने को एफ ऑफ 101 निकालना है ना, तो इसको यदि अपन देखें तो ये क्या है, x माइनस, कहीं ना कहीं इस पे x माइनस 101 होगा, बोलो x माइनस 101 होगा। इस f ऑफ x को अपन ने क्या माना, x माइनस 1 की पावर 1 इंटू 101 माइनस 1, ये लिखा हुआ है, इंटू x माइनस 2 की पावर 2 इंटू 101 माइनस 2, ये लिखा हुआ है, टिल x माइनस 101 की पावर, अच्छा 100 तक ही जा रहे हैं, तो ये क्या है, x माइनस 100 की पावर 100 इंटू 101 माइनस 100 है ना। दिस इज द वे, ठीक है बात। तो 1 इंटू 100 से फिर से 100 इंटू 1 बन गया ये, है ना, ऐसा कुछ है। तो अपने को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, है ना, क्या किया जाना चाहिए। एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101 निकालना है। एफ ऑफ 101 का मतलब एक्स 101 माइनस 1, एक्स की जगह मेरे को क्या रखना है, 101 माइनस 1, ठीक है। तो अपन इस फंक्शन का क्या ले लेते हैं, लॉग बच्चों। तो लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं अपन। अभी नहीं समझ में आया अपने को क्या करना है, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो पहले अपन क्या लेते हैं, लॉग। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी, ये जो प्रोडक्ट में थे सब किस में आ जाएंगे, एडिशन में आ जाएंगे, बोलो। तो इसी का लॉग अपन डायरेक्टली, इसी को समझो, इसी का लॉग ले रहे हैं अपन। लॉग अपन ने लिया तो जो पाई था वो किस में आ जाएगा, अब सिग्मा में आ जाएगा। सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 100 है ना। जैसे a इंटू बी था, इंटू सी था, ये प्रोडक्ट में थे, तो लॉग लेते ही अपन क्या बोलेंगे, पाई ये मान लो लिखा हुआ है 4abc। इसका यदि अपन सिग्मा लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग लेने पे आ जाएगा लॉग ऑफ abc। तो लॉग abc क्या बन जाएगा बच्चों, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। तो वी कैन डायरेक्टली से दिस विल बी सिग्मा ऑफ लॉग a, बोलो। पाई ए था तो क्या बन जाएगा, सिग्मा लॉग a। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ, तो इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू 10 माइनस n इंटू लॉग ऑफ, या पूरे एक्सप्रेशन का ही ले लेता हूँ, लॉग ऑफ x माइनस n की पावर 101 माइनस n, बोल सकते हैं क्या, बोलो। समेशन आ जाएगा,
और ये चीजें किस में आ जाएगी, लोग में। तो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, उसका मतलब क्या है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 100। समझ में आ गई होगी बात। इसका log लो दोनों तरफ, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि log ऑफ fx, अपने पास क्या आ गया, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 100। n इंटू 101 माइनस n इंटू log ऑफ x माइनस n। ठीक है बात, है ना। अपने को क्या निकालना है, देखो अपने को यहां पे क्या निकालना है, f डैश 101 अपॉन f ऑफ 101। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या आएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक बात, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन, जैसे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, log लिया हुआ है, log ऑफ x माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन को यदि देखें किसी एक टर्म का, जनरल इस टर्म का अपन डिफरेंशिएशन देखें, मान लो ये r है, r इंटू 101 माइनस r log ऑफ x माइनस r। ये कोई टर्म होगी समेशन में, मान लो इस टाइप की बहुत सारी टर्म्स है। इसका यदि log लेंगे तो क्या होगा, r इंटू 101 माइनस r। तो एज इट इज, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा x माइनस r, और x माइनस r का खुद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, है ना। एक टर्म की बात करूं मैं, इस सिग्मा में कोई एक टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, क्या बोलो, r तो कांस्टेंट है ना, उसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन सब जगह। तो कोई एक टर्म में किसी पर्टिकुलर r के लिए डिफरेंशिएशन ये दिखेगा, क्या बोलो, इसी का ले लो, जो log लेने के बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 100, है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस 100। और जो ये जो मल्टीप्लीकेशन में ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 100। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस n का अपॉन में x माइनस n। ये तो एज इट इज है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x माइनस n का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1। ठीक है बात, बोलो, है ना। ये इसका एनालिसिस मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये आ रहा है, डिफरेंशिएशन कर दिया है अपन ने, है ना, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब रख दो, अपने को क्या चाहिए, f डैश 101 अपॉन f ऑफ 101, रख देते हैं दोनों तरफ 101। तो f डैश 101, है ना, पुट 101 बोथ साइड, दिस विल बी, हर जगह सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 100। अपन ने क्या किया, दोनों तरफ x की जगह क्या रख दिया, 101। अपने को f ऑफ 101 निकालना था, तो समझो बात को, ये आ जाएगा n इंटू 101 माइनस n अपॉन नीचे क्या आ गया बच्चों, 101 माइनस n इंटू 1। ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर विल बी सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 100 n। सिग्मा ये क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 1/2, विच इज 50-50, है ना, 50-50 का मैच खेल गए अपन। समझ में आ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला था, तो आई होप इसको फिर से समझना क्या किया गया है। यदि सिग्मा की फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा तो अलग अलग लेके आराम से सॉल्व करो, फिर log लो, आराम से समझ में आ जाएगी चीजें, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आएगी। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप चीजें समझ में आई होगी। आज की क्लास में अपन ने कुछ डिफरेंशिएशन में भी कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, सीखा है तो लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।